धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद परमेश्वर। दोस्तों, बंडू कामले इस फेसबुक पेज पे ऊपर से इतने टाइम मैं लाइव आया हूं और मैं इस वीडियो को जैसे ही लाइव फिनिश हो जाए, इस वीडियो को डाउनलोड करके मैं इसको मेरा यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज, यहां पर मैं इसको अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों, जो भी भाई इस वक्त मुझे देख रहा है या जो भी बहन मुझे इस वक्त देख रही है, छोटे हो चाहे बड़े हो, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आपने एंट्री की, आपने देख भी लिया होगा परमेश्वर का महान प्रेम हमारे लिए, और इसका पार्ट 2 मैं आज लेकर के आया हूं। पिछले वीडियो में यानी कल के वीडियो में हमने परमेश्वर के महान प्रेम के बारे में बहुत सारी बातें जानी हैं। यदि आपने पिछला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो YouTube चैनल पर जाइए, गॉड्स लव मैसेज, और वहां पर प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर आपको ये मैसेज मिल जाएगा। और उसका पार्ट 2 मैं आज लेकर के आया हूं। और हमने पिछले वीडियो में बहुत सारी बातें जानी हैं और समझी भी है, और उसके आगे की बातें मैं अभी आज रखने वाला हूं। लेकिन बातें रखने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो इस YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ताकि यहां पर जितनी भी बातें आने वाली है सब क्रम से और परमेश्वर को जानने के लिए और समझने के लिए। और रही बात इसको अगर और डीपली बताओ तो बाइबल पढ़ते वक्त जितनी भी बातें हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम गौर नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं वचनों से हमारे क्या होती है, आत्मिक उन्नति होती है। उन वचनों को मैं लेकर के आ रहा हूं, और ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी ने ये सब टोटल टॉपिक और इसके अंदर के सरमन बनाए हैं। इन सब बातों को मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। यदि आप मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो इसी YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर आपका मेरा नंबर मिल जाएगा। और यदि आप एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी से बात करना चाहते हैं तो उनका भी नंबर आपको इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं, अभी आपने अगर इस वीडियो में एंट्री की है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तभी तो परमेश्वर की बातें आप जान पाएंगे और तभी तो आप परमेश्वर की बातें समझने भी पाएंगे। तो चलिए, मैं कल की कुछ बातें आपको वापस फिर से बता देता हूं कि हमने कल क्या क्या बातें देखी। कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना, इसके ऊपर की बातें हमने कल जानी है। और कुछ बातें हमने वचन से भी जानी कि लूका किताब अध्याय 2 वचन 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वो यही मसीह प्रभु है। तो इन बातों को हमने देखा है। और नए नियम का एक शब्द, खास शब्द है उद्धार, इसके ऊपर के 8 बातों को हमने पिछले वीडियो में ही देख लिया है। और हमने फिर आगे बहुत कुछ बातें जानी है। परमेश्वर ने इंतजार नहीं किया है हमारे पापों से हमें छुड़ौती करने के लिए। और भजन संहिता अध्याय 49 वचन 8 हमने कल देख लिया है, और उसमें हमने ये भी पढ़ लिया है कि क्योंकि उनके प्राणों की छुड़ौती भारी है और वह अंत तक कभी न चुकेगी, इसको भी हमने कल जाना है। और मैंने कल एक छोटा सा बच्चे के ऊपर से एक एग्जाम्पल के तौर पे, यानी कि उदाहरण के तौर पे एक महीने बाद बता भी दी है। और हमने ये भी जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पापों से छुड़ाने के खातिर इस जगत में आए हैं। ये भी हमने कल देख लिया है, जान लिया है।
और हम उसके बाद हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के 10 बातें हैं, उसके 10 कारण हैं, उसके 10 बातें मैं उसको फिर से देख लेता हूं कि हम कहां तक आ गए थे, मैं उसको भी निकाल लेता हूं कि आज हम अपने प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के 10 उद्देश्य के बारे में देखेंगे। और यहां से मैंने स्टार्ट कर दिया था और हमने लगभग 6 बातें हमने कल के वीडियो में हमने देखी है। तो अब वहां से मैं फिर से वापस छठी बात से स्टार्ट करना चाहूंगा और छठी बात से ही हम आगे की बातें करते रहेंगे। और कल का जो वीडियो जहां से मैंने स्टॉप किया था, बस एक पॉइंट्स पीछे लेकर के मैं आगे की बातें अभी रखने जा रहा हूं। तो दोस्तों मैं फिर से बोल देता हूं कि अब अभी वीडियो में आ ही गए हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना बहुत जरूरी है, तभी तो आप प्रभु की बातें जान सकते हैं, परमेश्वर की बातें समझ सकते हैं, वो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में देह धारण करके आए थे और यही टॉपिक मैं लेकर के चल रहा हूं। ज्यादा करके ये भी मैंने बात बताई थी कि हम जब भी प्रभु यीशु मसीह के क्रिसमस की यानी कि क्रिसमस की बात हम जिससे भी करते हैं, उनको ये 8 बातें मैंने कल के वीडियो में आपको बताई है, ये हमको कभी भी मिस नहीं करने हैं। क्रिसमस के टाइम पे तो हमको बताना ही बताना है। जब भी हम कई भाइयों से मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर की जब बातें मिलती है, तो ये 8 पॉइंट्स हमको कल के वीडियो में जो देखे हैं हमको बताने हैं, उनको समझाने हैं। और अभी जो हम 10 बातें देख रहे हैं उसमें से हम 5 बातें कल के वीडियो में हमने देख ली है। अब वहां से अभी मैं फिर से वापस छठी बात से मैं बात स्टार्ट करने जा रहा हूं और आज आगे की बातें आज हम पूरा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की बातों को कि प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, ये छठी बात है। और यूहन्ना की किताब अध्याय 10 में एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु क्यों आए। यहां इस प्रकार से लिखा है कि मैं इसलिए आया कि वे जिंदगी पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु यीशु मसीह वास्तविक आनंददाता है, शांतिदाता है। शैतान केवल चोरी करने, मारने, नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए थे। यह प्रचुर जीवन, एक संतुष्ट जीवन, एक आनंदमय जीवन और पवित्र आत्मा के फल से भरा हुआ जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में ही हमें जीवन मिलता है। याद रखिए कि यूहन्ना अध्याय 5 और वचन 12 में लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जिंदगी है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं है। यह कितनी भयावह और दर्दनाक स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह के बिना जीवन संभव ही नहीं। प्रभु यीशु जीवन का जल है, प्रभु यीशु जीवन की रोटी है। मेरे प्रिय, यह जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, दूसरों को भी इसकी आवश्यकता है। यदि आप अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाए हैं, तो मेरे प्रिय, हमें भी दूसरों के पास उस जीवन को पहुंचाना है, अर्थात उनके पास जो आत्मिक दृष्टि से मरे हुए हैं, अंधकार में है और हम बच गए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों तक उस बहुतायत के जीवन को पहुंचाए जिनके पास यह अभी तक नहीं पहुंचा है। तो यह हमारा फर्ज है, ये बातें हम उन तक पहुंचाए। यद्यपि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर करिए और
इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको बताइए, समझाइए, ताकि ये बातें आप तो जान नहीं जाने, दूसरों को भी हमें बतानी है। तो देखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 10 और वचन 10, मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं कि वचन 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए, यानी कि अनंत जीवन पाए। और वो भी कैसे? बहुतायत से पाए। अनंत जीवन पवित्र है और परमेश्वर के साथ ऐसा आत्मिक जीवन है। अनंत जीवन पवित्र है और परमेश्वर के साथ ऐसा आत्मिक जीवन है। तो हम सदा के लिए नरक में नाश होंगे या अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे, ये हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करने पर निर्भर करता है। तो चलिए एक बात और मैं आगे बता देता हूं। इसलिए सारी दुनिया में इस सच्चाई को फैलाना जरूरी है, ताकि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को जानने पाए, अपने पापों की क्षमा, नया जन्म पाए, परमेश्वर द्वारा निर्दोष ठहराए जाए, हमेशा की जिंदगी पाए, इस बुरे संसार से छुड़ाए जाए, शैतान से बचाए जाए, अनंत मृत्यु से बचाए जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाए। तो दोस्तों, ये हो गई छठी बात। अब हम देखते हैं आगे की 7वीं बात कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। हम 10 उद्देश्य देख रहे हैं और 10 बातें हम देख रहे हैं। अभी उसमें से 6 हो गई है। ये 7वीं बात अभी हम आगे देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। अब यूहन्ना की पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8 में प्रभु यीशु मसीह के धरती पर प्रकट होने का एक और कारण दिया गया है, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह ने जो धरती पर किया वह लोगों की भलाई के लिए था। जो शैतान के सताए हुए थे, यीशु ने उन लोगों को चंगा किया, उनके पापों को क्षमा किया, उन्हें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया और उनके जीवन को बदल दिया। और ये बात आपको जाननी है तो प्रेरितों के कार्य अध्याय 10 और वचन 38 आप पढ़िए, या तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन में पढ़ ही लेता हूं। चलिए, प्रेरित कोई काम, एक मिनट दोस्तों, मैं पहले बाइबल मेरा ओपन कर लूं ताकि प्रॉब्लम ना आए। 2 मिनट मेरे को दे दीजिए, 1 मिनट। प्रेरितों के काम, मैं बाइबल पहले ओपन नहीं कर पाया था, बस 2 मिनट दीजिए। प्रेरितों के काम और अध्याय 10 और वचन 38, अध्याय 10 और वचन 38। देखिए, मैं आपके लिए यह वचन पढ़ लेता हूं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा से और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो आगे की बात हम और जान लेते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं कि शैतान के काम क्या है। चोरी, हत्या, विनाश, पोर्नोग्राफी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार,
व्यभिचार, विश्वासघात, जादू टोना, नशा, दुर्व्यवहार, गर्भपात और घृणा इत्यादि बातें हैं, उसका काम लोगों को परमेश्वर से भटकाना है। मेरे प्रियो, जब आसपास में हम शैतान के कामों को देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश वो अब मेरे सामने आए तो मैं उसे बहुत दंडित करूंगा। ये आपको हास्यास्पद लगता है कि क्योंकि वह एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा। लेकिन मेरे प्रियो, सच में शैतान लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। वह परमेश्वर की प्रजा को नाश करने पर तुला है, परिवारों को नाश करने पर तुला है और बच्चों को गलत संगति में डालने में तुला हुआ है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से हमें बताता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी प्रभु यीशु को ग्रहण किया, विश्वास किया, प्रभु यीशु ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया। और ये अगर आपको जानना है तो यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12, इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। यूहन्ना की किताब 1 मिनट, कुछ तो मैं गड़बड़ कर लिया, 1 मिनट। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 वचन 12 मैं आपके लिए अभी पढ़ लेता हूं। देखिए यूहन्ना 1:12, देखिए यहां पर लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इसके लिए वचन था, मैंने आपको यह वचन भी पढ़ा दिया। हम आगे की बात, हम भी उस जीवित परमेश्वर की संतान है। हमारा भी कर्तव्य है कि हम उस दुष्ट शैतान के कामों को नाश करें। यह तब भी संभव है यदि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें और आत्मिक जीवन पाए और आत्मिक जीवन जिए। पाए तो दूर की यानी कि हमें आत्मिक जीवन जीना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का एक और उद्देश्य था कि वह शैतान के काम को नाश करे। और इसके लिए एक मैं वचन आपके लिए अभी मैं पढ़ लेता हूं। पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 8, और देखिए वचन में लिखा है कि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। शैतान का काम पाप और मौत है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में इन दोनों को नाश करने आए, यानी कि पाप और दो बातें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों में इन दोनों को नाश करने के लिए आए। पहली बात शैतान और दूसरी बात है पाप। अब एक बात इसमें और गौर करके देखने वाली है कि हमारे बुरे कामों के लिए मरने और फिर से जी उठने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के कामों की बर्बादी की और शैतान के नाश की नींव डाली। तो हमने देख लिया है कि प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए आए। तो ये बातें हमें स्मरण रखनी चाहिए। अब आगे 8वीं बात हम इसको भी आप देख लेते हैं और आगे की बातें हम कंटिन्यू चालू रख देते हैं। तो देखिए 8वीं बात यानी कि यह है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को पूरा करने आए। और इसको अगर आपको देखना है तो मत्ती की किताब अध्याय 17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने नहीं
परंतु उनको पूरा करने आया हूं। शास्त्री और फरीसियों को भी यही लगा कि प्रभु यीशु व्यवस्था का विरोध करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह काम करते थे तो उनको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह तो व्यवस्था के ही विरुद्ध टोटल काम कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता था। वे भी यह न समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियां पूर्ण होती है। मैं गड़बड़ी कर रहा हूं, देखिए, वे ये भी नहीं समझे कि प्रभु यीशु मसीह में सारी व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह में सारी व्यवस्था और भविष्यवाणियां पूर्ण होती है। प्रभु यीशु मसीह कानून तोड़ने नहीं आया था, बल्कि पूरा करने आया था। वह स्वर्गीय पिता की इच्छा में चलने के लिए आया था। और यूहन्ना 14 में, यूहन्ना अध्याय 14 में है, 4 बार यह शब्द आया है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। क्या हम परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल को गंभीरता से लेते हैं? क्या हम वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं या वचन पर चलने वाले भी हैं? तो ये बात मत्ती अध्याय 5 और वचन 14 में हम पढ़ ही लेते हैं और समझ जाते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आए। ये 8वीं बात हो गई। अब देखिए 9वीं बात भी हम रख लेते हैं और इसको भी हम जान लेते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि जब हम यूहन्ना अध्याय 9 पढ़ते हैं, हम यहां पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान देते हैं और कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं। शास्त्री और फरीसियों और अन्य कई लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि वह व्यक्ति सच में अंधा था और अब देखता है। उनको शंकाएं होती थी। उन्होंने बहुत पड़ताल की, उनके मां बाप को भी पूछा कि क्या उनका बेटा सच में जन्म से अंधा पैदा हुआ, तो जाके पूछ लेते थे। उनको डाउट होता था, उनको विश्वास ही नहीं होता था। मुझे उस व्यक्ति के माता पिता का जवाब बहुत पसंद आया जब उन्होंने उस यहूदी से कहा, उन यहूदी भाइयों से कहा कि खुद उनके बेटे से पूछो, क्योंकि अब वह सियाना हो गया है। आपको हमसे पूछने की बजाय एक काम क्या करो, वो हमारे बेटे से ही पूछो, अब तो वो सियाना हो गया है। और उस व्यक्ति को भी उस व्यक्ति को भी उन्होंने बार बार पूछा, जो अब देखने लगा था उसने भी बहुत उत्तम जवाब दिया कि मैं अंधा था, अब देखता हूं। मुझे लगता है कि कई बार हमें भी ऐसे ही तर्क संगत जवाब देने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उन्हें आत्मिक अंधापन के बारे में बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वह क्यों आए। यीशु ने उनसे कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखे, जो देखते हैं वह अंधे हो जाए। देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि ताकि जो देखते नहीं वे देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। यूहन्ना की किताब अध्याय 9 और 39 ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रभु यीशु ही किसी भी व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार रखते हैं। तो अब यूहन्ना की किताब अध्याय 9 और वचन 39 पढ़िए, आपको यहां पर यही बात मिलेगी पढ़ने के लिए। और आगे की बात, प्रभु यीशु ही किसी भी व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार रखते हैं और पिता ने उन्हें अधिकार दिया है। पिता ने उन्हें अधिकार दिया है। और मत्ती अध्याय 28 और वचन 18 स्पष्ट रूप से यह बात बताता है। तो आप चाहे तो या मैं आपके लिए मत्ती अध्याय 28 वचन 18 पढ़ के ही बता देता हूं।
28-18। चलिए मैं आपके लिए वचन पढ़ लेता हूं, मत्ती अध्याय 28 और वचन 18। यहां पर क्या लिखा है पहले हम देख लेते हैं। एक मिनट, मेरे से मिस्टेक हो रहा है लगता है। 18 यहां पर क्या लिखा है हम देख लेते हैं कि यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिन जिन भाइयों को चंगाई देते थे, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चंगा किया है, कोड़ियों को शिफा दी है, और भयानक बीमारियों से कुछ महिलाओं का भी हम उसके अंदर जिक्र पाते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे पिता परमेश्वर कर सकता है सेम वही काम प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इन कामों को देख करके इन शास्त्रियों को, फरीसियों को बहुत बुरा लगता था। तो चलिए, क्योंकि वो है ही परमेश्वर, इसीलिए तो हम कहते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, और तीनों है एक ही। तो आगे चलते हैं, 10वीं बात भी हम देख लेते हैं। और शायद ये बातें मैं कल ही पूरा कर लिया होता तो अच्छा रहता, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो रहा था, इसके लिए मैंने कल स्टॉप कर दिया था। और इसीलिए मैं आज बातें आज पूरा करने के लिए आपके सामने आके बैठा भी हूं, और इसको मैं पूरा भी कर रहा हूं। गुड्डू कुमार देख रहे हैं, देखते रहिए भाई। परमेश्वर आपकी भी आत्मिक आपके परमेश्वर आपकी भी आत्मिक बुद्धि के आके खोले कि परमेश्वर की बातें आप जाने समझे। और रही बात आपके मेरे तो काफी पुरानी पहचान है, तो देखिए ये ऐसे बदल होते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे काम करता है कि एक दिन ये टाइम पे हम क्या करते बैठते थे, और आज का दिन है कि यहां बैठ करके मैं क्या कर रहा हूं आप देख रहे हैं। परमेश्वर को ही उसको धन्यवाद मिले। और जितने भी भाई आगे पहले देख चुके हैं या आगे भी जितने भी देखने वाले हैं, सबके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दीजिए। जीवन में तो हमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ मकसद है, लेकिन हमारा एक ही मकसद नहीं होता है कि हम उस जीवित परमेश्वर को जाने और समझे, और मन में हम इच्छा लेके रखते हैं कि मरने पर स्वर्ग चले जाए। तो चलिए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें हो गई। चलिए 10वीं बात हम देख लेते हैं, इसको भी हम जान लेते हैं और इसको भी हम समझ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए आए। ये 10वीं बात है। और जितनी बातें ब्रदर रवि जी दिनकर जी ने निकाल के दी है, उन सब बातों को मैं आपके सामने रखते जा रहा हूं। आप भी जानिए, समझिए। और 10वीं बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए आए। और यूहन्ना की किताब अध्याय 18 और वचन 37 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि सत्य की गवाही दो। मैं इस दुनिया में इसलिए आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। अब यहां पर बात देखने वाली यह है कि प्रभु यीशु स्वयं ही मार्ग है उस परमेश्वर के पास पहुंचने का, और सत्य और जीवन है। और यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और 6 आप यहां पढ़ेंगे तो आपको यह बात मिलेगी। यह बात सत्य है कि यीशु इस दुनिया में मानव जाति को परमेश्वर की योजना में उसकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए आए थे। तो हमने 10 बातें जान ली है, 10 बातें हमने देख ली है। और मैं लास्ट की बात एक बताना ही चाहूंगा कि इसलिए मेरी भी आपसे यही विनती है कि परमेश्वर के इस सुसमाचार यानी कि खुशखबरी को और इस प्रेम के संदेश को सभी लोगों तक पहुंचाए। ये आपका भी जिम्मेदारी है। और अंत की बातें मैं बता ही देता हूं। ये जो बातें हमने क्रिसमस के ऊपर की जानी है, समझी है। जगत में बहुत सारे भाइयों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, लेकिन क्रिसमस आखिर है क्या, बहुत सारे भाइयों को पता भी नहीं। अगर आपने इन बातों को नहीं जाना है तो फिर से मैं बोल देता हूं, क्रिसमस वो है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके
इस जगत में आए, और वो भी कैसे, एक कुंवारी कन्या से। और ये है क्रिसमस। और इस क्रिसमस को जब हम सेलिब्रेट करते हैं, जान के भी या अनजाने से भी, तो जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई है, इन बातों को जिनसे भी हम मिलते हैं, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, उन सब भाइयों को ये बातें हमको बतानी है, और ये टोटल बातें हमको उनको समझानी है। पहले की 8 बातें, उसके आगे के 10 उद्देश्य, इन टोटल बातों को हम जब सामने वाले भाई को बताएंगे कि ये क्रिसमस आखिर क्या है, तभी वो समझेंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में रख भी दिया था कि क्रिसमस वो सांता क्लॉज नहीं है, क्रिसमस वो क्रिसमस ट्री नहीं है, घरों में जो लाइटें लगी रहती है ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस वो है कि स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धारण, स्वर्ग से इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आया, और वो इसलिए आया कि वो हमारे पापों की कीमत दे सके, इसलिए वो जन्म लेकर के इस धरती पे आए। क्योंकि पापों की कीमत देना मनुष्य के बस की तो बात नहीं है। जगत के बहुत सारे भाई उपवास करना या लंबे सफर पर जाकर के किसी एक जगह पे फिक्स जाके कुछ एक प्रक्रिया करके आना, या गरीबों को भोजन खिलाना, या दान पुण्य के बहुत सारे काम रहते हैं, ये करने से हमें जन्नत नहीं मिलती या हमें स्वर्ग नहीं मिलता है। हमें स्वर्ग पाने के लिए परमेश्वर हमारे पापों को खुद परमेश्वर जब तक माफ ना करे, तब तक कोई भी भाई उस स्वर्ग में नहीं जा सकता। और जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख के जीवन नहीं जिएंगे, तब तक कोई भी भाई उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो खुद है परमेश्वर। इसीलिए हम कहते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो तीनों कौन है? एक ही है। ये तो परमेश्वर के अलग अलग कैरेक्टर है। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से बोल देता हूं, आगे की कुछ बातें मैं बता देता हूं कि अब यहां से आगे हम एक टॉपिक चलाने वाला हूं मैं, और उस टॉपिक का नाम है यही परमेश्वर का, यही जो अभी मैंने बातें बताई कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। और इसमें कम से कम लगभग 27 है, ऐसे तो टॉपिक्स बहुत से, लेकिन ब्रदर ने 27 टॉपिक्स उसको भी कम कर करके दिए हैं। इन 27 टॉपिक्स को मैं मंडे के दिन, वेडनेसडे के दिन और फ्राइडे के दिन ये टोटल बातें कंटिन्यू अभी मैं करते रखूंगा। और ये कंटिन्यू बातें आपके लिए यूट्यूब चैनल मेरा, मैं अभी फिर से बोल देता हूँ कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को, जिसके ऊपर आप अभी मेरे को देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और आगे की जितनी भी बातें हैं आपको सीरियल वाइज मिलेगी। अगर आपने प्रभु की बातें जान ली, अगर आपने प्रभु की बातें समझ ली, तो इसका एक ही फल है, अनंत जीवन। यह हर एक मनुष्य की इच्छा है कि मरने पर मैं स्वर्ग जाऊं और अनंत काल के लिए उस परमेश्वर के पास हम पहुंचे। तो इनको बातों को जानना, समझना, और सिर्फ समझ कर नहीं, इसको जब तक हम अंगीकार करके नहीं चलेंगे, और ये जब हम मन नहीं फेरेंगे पापों से, बुरे कामों से, क्योंकि परमेश्वर ने, तो मैं बार बार बोलता है कि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं किया, पैदा किया है। धर्म तो हम इंसानों ने बनाए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि हिंदू धर्म कब से आ गया, बौद्ध धर्म कब से आ गया, इस्लाम धर्म कब से आ गया, या ये क्रिश्चियन धर्म कब से आ गया। ये टोटल बातें आप नेट पे ऊपर जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसकी पूरी आपको जानकारी यहां पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको शेयर करिए, और ये ज्यादा से ज्यादा बातें अपने भाइयों तक, अपने और दूसरे भाइयों तक पहुंचे। परमेश्वर, और एक बात लास्ट की मैं बोल ही दूं कि परमेश्वर इस जगत में धर्म के खातिर नहीं आता। परमेश्वर इस जगत के हर एक मानव जाति से प्रेम करता है, और वो परमेश्वर आपको इस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए इस जगत में आए थे। यही क्रिसमस है। इसको आज आप जाने हैं, समझे हैं, और ये जो बातें आपने जाने और समझी है, हम सब भाइयों तक पहुंचाए और परमेश्वर का हम काम करते रहे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, अब बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन। और मैं नया जो सीरियल अभी चला रहा हूं, ये नया जो टॉपिक लेकर के मैं अभी चलाने वाला हूं, उसमें हम आगे की बातें करते रहेंगे और हम अपनी आत्मिक उन्नति करते रहेंगे।
तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।